अंदर देखने को मिलेगा क्वीन मेडुसा का स्वैग और साथ ही हमारी क्वीन मेडुसा का प्यार भी। पर कबाब में हड्डी बनने के लिए आ जाएंगे हमारे मास्टर। अरे रुको जरा, प्रीव्यू के अंदर बताते हैं। प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें ऑप्शन हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जियान भी जा रहा था, क्योंकि ये ऑप्शन हाउस जियान ने रखा होता है। क्योंकि मेरी तरह जियान भी गरीब हो चुका था, इसलिए जियान ने डिसाइड किया ऑप्शन हाउस के अंदर पिलों को बेचने का। और इस ऑप्शन हाउस के अंदर ब्लैक कॉन रीजन के मोस्ट पावरफुल लोग आए हुए होते हैं, पर उनमें से जो मोस्टली लोग थे वो तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हैंग सिटी के अंदर इस ऑप्शन हाउस को किसने रखा है। और उन्हीं में मिस्टर सिल्वर और गोल्ड होते जो जियान को देखते और बोलते कि साले तूने ऑप्शन हाउस कैसे रख लिए यहाँ पर। क्योंकि जो हैंग सिटी वो पहले हैंगफेंग की थी, पर हैंगफेंग के मरने के बाद अब ये सिटी ब्लैक लायंस की हो चुकी है। इसलिए अपना बोरी बिस्तरा बांध और यहाँ से फूट ले। और ये मिस्टर सिल्वर और गोल्ड इसलिए बोले होते क्योंकि उनके साथ काफी सारे पावरफुल लोग आए थे और साथ ही वो जियान को इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं समझते थे। और जियान ये जब सुनता तो वो बोलता कि ये हैंग सिटी मेरी, क्योंकि मैंने हैंगफेंग को मारा है और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो एक एक करके आ जाओ। और ये सब सुन के मिस्टर सिल्वर और गोल्ड बोलते क्यों, तू मेरी बारात में आ जो एक एक करके आ जाए, हम सभी तो एक साथ आएंगे और तेरी खटिया खड़ी कर देंगे और यहाँ से मार मार के तुझे भगाएंगे। और ये सब सुन के जियान बोलता ये लातों की भूत बातों से नहीं मानने वाले। इस वजह से जियान ऑप्शन हाउस के बॉडीगार्ड को बुला लेता और वो बॉडीगार्ड कोई और नहीं होती, वो होती हमारी क्वीन मेडुसा। और ये सुन के आप लोगों के दिमाग के फ्यूज उड़ गए होंगे कि क्वीन मेडुसा कैसे जियान की बॉडीगार्ड बन गई ऑप्शन हाउस की। और हाँ, अगर आप लोगों को ये जाना तो उसके लिए आप लोगों को वेट करना होगा हमारी नोवेल की वीडियो का। और जब वहाँ पे हमारी क्वीन मेडुसा आती तो वहाँ का माहौल एकदम से बदल जाता है, सभी को 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है, और डिटेल में जानने के लिए नोवेल की वीडियो का इंतजार करें। और वहीं पे क्वीन मेडुसा की आने की वजह से वहाँ के सभी लोगों की बोलती बंद हो चुकी थी। और वहीं पे जियान चौड़ में आ जाता और आगे आता है और बोलता किसको क्या प्रॉब्लम है, आके मुझसे बोले। अब ये सुन के एक लल्लू वॉरियर आगे आता और बोलता साले एक लड़की ले आया, इसका मतलब ये नहीं कि हम हैंग सिटी तुझे दे देंगे। माना कि ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है, पर हम सब तो हैंग सिटी लेके रहेंगे और इस औरत को भी लेके रहेंगे और फिर हम लोग मिलकर इसके साथ गंदी गंदी चीजें करेंगे। और ये सब सुन के जो क्वीन मेडुसा होती है उसका दिमाग सटकने लगता है। ये सब देख के जियान भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर क्वीन मेडुसा का दिमाग सटक गया तो उसकी पिल खरीदने के लिए यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और वहीं पे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड की भी पैंट गीली हो चुकी होती है डर की वजह से। तभी मिस्टर सिल्वर और गोल्ड उस वॉरियर के पास जाते और उसमें धर के देते हैं और बोलते अगर बेटा उसने फ्लाइंग किस भी दे दी ना तुझे तो तेरा पूरा खानदान निपट जाएगा। और साथ ही मिस्टर सिल्वर और गोल्ड ऐसा कुछ बोल देंगे जिसे सुनने के बाद आप लोग बोलोगे इतनी खुशी मुझे। और वो सब आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी नोवेल की वीडियो में। अब आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जियान एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ और वो अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम की मदद से कुछ मेडिकल इंग्रेडिएंटों को रिफाइन करके मास्टर की स्पेस स्टोरिंग के अंदर डाल रहा होता है। और साथ ही जियान के साथ वहाँ पे क्वीन मेडुसा भी होती है उसी पहाड़ पर, क्योंकि जियान ने क्वीन मेडुसा को वहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए खड़ा कर रखा होता है। क्योंकि जियान मेडिकल इंग्रेडिएंटों को रिफाइन करके उसकी प्योर एनर्जी मास्टर की रिंग के अंदर डाल रहा होता है और इस प्रोसेस को जियान को कंटिन्यू करना होगा, तभी वो प्रोसेस सक्सेसफुल हो सकती है। और इसीलिए जियान को कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसने क्वीन मेडुसा को वहाँ पे खड़ा कर रखा होता है अपनी सिक्योरिटी में। और पे कंटिन्यू रिफाइन करने की वजह से जो जियान की हालत होती है वो खराब होने लगती है। और जब जियान की हालत क्वीन मेडुसा देखती तो क्वीन मेडुसा बोलती जियान इसको बंद कर दो नहीं तो तुम निपट लोगे। तो जियान उसी हालत में बोलता तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। तो क्वीन मेडुसा बोलती है मुझे तुम्हारी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो अपनी सोल रिकवरी पिल की टेंशन है। और पे जियान ने जो एनर्जी को रिफाइन किया होता है उसे मास्टर की रिंग पीने लगती है, जिस वजह से जो रिंग होती है वो हवा में फ्लोट करने लगती है। इसलिए जियान बेहोशी की हालत में उस रिंग को पकड़ने के लिए जाने लगता है, पर जियान जैसे ही उस रिंग को पकड़ता है जियान बेहोश हो जाता है और उस पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। और अगर जियान उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है तो जियान का मरना पक्का है। तभी क्वीन मेडुसा ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है। और जब क्वीन मेडुसा जियान को देखती आसमान से टपकती हुई तो उसका जो दिल होता है उसके अंदर गिटार बजने लगती है, क्योंकि जियान अभी बेहोश नहीं होता, इस वजह से जियान का ठरकी मोड एक्टिवेट नहीं होता है। इस वजह से क्वीन मेडुसा को जियान एकदम मासूम लग रहा होता है और इसीलिए वो जियान को बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रही होती है और वो जियान को बचा लेती है। और जो आसपास का माहौल होता है वो काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। तभी वहाँ पे रायता फैलाने आ जाते हैं वन एंड ओनली लेजेंडरी